सीताराम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। देखते हैं यहाँ किस किस की करंट एनर्जी आज पिक होती है और उसके लिए क्या क्या गाइडेंस आता है। तो हम इस एनर्जी को माँ आदिशक्ति और गुरु जी को सरेंडर करते हैं। देखते हैं वो किस किस की एनर्जी को क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वो हमें प्लीज़ बताएं कि किस किस की एनर्जी प्रभु द्वारा संचालित हो रही है और ये वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या किस किस की एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। जिसकी भी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है उसके लिए गाइडेंस इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो जो भी जिसके साथ भी ये रेजोनेट करता है, क्योंकि जो भी व्यूअर्स ये देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि ये वीडियो उनके लिए है या नहीं है। लेकिन अगर आप जिनके साथ भी ये मैच होता है, अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 100% आपको फ़ायदा होगा। तो देखते हैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी हमें क्या गाइडेंस और किस किस की एनर्जी से यहाँ पे मिलवाते हैं। ये 2 कार्ड नीचे गिरे फ्रेंड, हम इसको ले लेते हैं। 2 का नहीं, 4 कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। देखिए 4 कार्ड्स मुझे लेना था और 4 कार्ड्स ये हैं। ओके, देखते हैं यहाँ मैं 2 ठीक है, मैं हम इस एनर्जी के लिए बताते हैं कि किस किस की एनर्जी है, करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो ये अभी की जो एनर्जी है वो आप बहुत ही नर्चरिंग हैं। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं किसी चीज़ को। आप चाहते हैं कि किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना इमोशनल लेवल पे, ना फिनेंशियल लेवल पे, ना ही फिज़िकल तौर पे, आप जो भी कह लीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके सामने आ जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमें मतलब कर देना चाहिए, जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है हमें कर देना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है किसी की। और इसमें लेकिन एक चीज़ क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप लेकिन अकेले ही ऐसा सोच रहे हैं, अकेले ही सबके लिए कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसहार्मनी हो गया है आपके लाइफ में। आप लगता है आपको आप खुद में शैटर्ड हो गए हैं, आपकी एनर्जी शैटर्ड हो गई है। आपको अंदर से लगता है कि ये भी चीज़ है, वो भी चीज़ है, वो भी चीज़ है, तो वो कैसे, मतलब मैं ही अकेला कर रहा हूँ। मतलब इस तरह का कोई सपोर्ट जो कि आपको इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली बैलेंस कर पाए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल तौर पे आप अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हों। अगर फ़िज़िकल ना हो तो इमोशनली आप अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हों। आपको किसी तरह की जो कमी है वो महसूस हो रही है। ये शैटर्ड एनर्जी आपके अंदर की आई है, क्योंकि यहाँ लैक ऑफ टीम वर्क है। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लोगों को काम दिया है, आप सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसमें लोनलीनेस फील हो रहा है। अब हो सकता है कि ये आपके अंदर की एनर्जी हो जो कि कहीं कहीं डिसहार्मनी क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और इसलिए ऑर्गेनाइज होते हुए भी आप खुद में डिसऑर्गेनाइज हैं। आप अंदर से आपको ही सुकून नहीं महसूस हो रहा है। और थर्ड जो है इसमें है कि आपको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं तो हो सकता है वो आपके हाथ से न निकल जाए। आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं चेंज करूं, अपने आप में अपनी एनर्जी को चेंज करूं, बैलेंस करने की कोशिश करूं, तो
जो चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो जिस भी चीज़ को मैं लेके चल रही हूँ, चल रहा हूँ, तो उसमें आपको भय भी है कि कहीं मैं सही तो कर रहा हूँ ना। ये डर आपके मन में है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ, क्या ये चीज़ सही रहेगा मेरे लिए, नहीं रहेगा। मैं आप मतलब एक लॉस को भी एक आपने ना ऑप्शन में रखा है। मतलब आप दोनों चीज़ एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ चाहिए भी और आप डर भी साथ में रखें। तो ये जो मैनिफेस्टेशन होगा ना आपका अधूरा रह जाएगा। या तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि आपको जो भी अफर्मेशन है, जो भी आप यूनिवर्स तक भेजते हैं, आपका अफर्मेशन एकदम डायरेक्ट होना चाहिए। आप खुद में कंफ्यूज रहेंगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली मतलब सक्सेस उस लेवल तक तो नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए खुशियाँ मिल भी जाए, लेकिन वो चीज़ कारगर नहीं होगी आपकी लाइफ के लिए। और ये आपके डर की वजह से हो रहा है। आपको लग रहा है कि एक बार और चांस ले लेती हूँ किसी भी चीज़ में, जो भी चीज़ आपको अंदर से, क्योंकि वो चीज़ शायद आपको पता है, क्योंकि इसीलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है। क्योंकि ये चीज़ बता रहा है ना कि आपकी आप खुद में शैटर्ड हैं, आपकी एनर्जी शैटर्ड है। ये आपको पता है कि बाहर से आप कुछ और दिख रहे हैं, लेकिन आपको जो कमी है वो आपको पता है कि आपको क्या कमी महसूस हो रही है। और आप उसमें डिसीज़न लेना भी चाहते हैं और ले भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अगर आप उस डर को साइड करते हैं, अगर आप उस चीज़ को, एक ही चीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते हैं, तो आपको डेफिनेटली हार्मनी मिलेगी। यहाँ जो 10th ऑफ कप्स है ना, आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। यू नो दैट। मतलब आपको थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। यू विल गेट एवरीथिंग। आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके इंटरनल स्ट्रेंथ में अलाइनमेंट होगा। आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो कम ट्रू होंगे। चाहे आपको जो भी, आप कहीं से कुछ सपोर्ट चाहते होंगे, या अपने लव लाइफ में चाहते होंगे, या फ्रेंड्स के साथ चाहते होंगे, फैमिली के साथ चाहते होंगे, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ये खुशियाँ आने वाली है। और जो आपकी जो सिचुएशन थी ना, आप ना पॉज करके रखें हैं सब चीज़ों को। आप सोच रहे हैं कि छोड़ दो, जाने दो, सरेंडर भी करना चाहते हैं आप, लेकिन ना आपकी जो खुशियाँ आने वाली है ना, उसमें ये आपको डेफिनेटली बता रहा है कि आप सरेंडर के पोजीशन में जाएंगे और आपको जो इनलाइटमेंट है, जिसको आपने पॉज करके रखा है, जिसको आगे आप नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी ना, जो भी अंदर की जो आपकी एनर्जी है, जो कि आपको बैलेंस नहीं होने दे रही है ना, वो अलाइन होने लगेगी। आप स्ट्रेस रिलीज़ करेंगे। आपने पहले भी इसको पॉज करके रखा था और आप आज भी इसको पॉज कर रहे हैं। और आपकी सिचुएशन जो है ना, वो बिल्कुल लेट गो वाली सिचुएशन हो गई है, छोड़ दो। तो इससे क्या होगा ना कि फ्रेंड्स, ये जो थर्ड कार्ड और सेकंड कार्ड जो रिवर्स में आया ना, वो साफ साफ यही बता रहा है कि आपकी एनर्जी को आप ही बैलेंस कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वो आपको डेफिनेटली आपको खुशियाँ दिलाएगा, एनलाइटमेंट भी लाएगा, और सरेंडर, जो भी आपने सिचुएशन को पॉज करके रखा है ना, उसमें मैनिफेस्ट करने के लिए आपको यूनिवर्स के सामने सरेंडर अपने आप को करना पड़ेगा।
आपको आदि शक्ति को ये चीज़ हैंड ओवर करनी पड़ेगी और डेफिनेटली यू विल रिलीज़ द स्ट्रेस एंड यू विल गेट हारमोनी इन योर लाइफ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका करंट एनर्जी चल रही है इसके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या करने से आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप हैं बहुत केयरिंग, आप बहुत चीज़ सब कुछ संभाल के रखने वालों में से हैं और आज जो लास्ट की एनर्जी आ रही है वो भी ऐसी ही आ रही है कि आप यू विल गेट एवरीथिंग, बट बीच में आपकी जो एनर्जी वही शैटर्ड एनर्जी है जिसको आपको बैलेंस करना है। वो भी बताया गया है यहाँ पे कि आपको उसको ही बैलेंस करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कार्ड जो है कि आपकी जो नर्चरिंग नेचर है, क्या वो किस कारण से आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी इतनी नर्चरिंग नेचर होने के बावजूद भी आप अपने आप में बहुत ज़्यादा उदास हैं। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी कार्ड आई है। वैसे 2 कार्ड्स फ्रेंड्स नीचे गिरे हैं लेकिन मैं उनको लूँगी नहीं अभी। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, एक तो मैं और 2 कार्ड्स ले ही लेती हूँ। सब चीज़ों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, किस किस चीज़ को क्या करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका नर्चरिंग नेचर है ना, ये आपको पब्लिक रिकॉग्निशन दिलाएगा, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। लेकिन जो आपकी एनर्जी आई है कॉन्फ्लिक्ट की, जो आपकी एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की है वो आपके अंदर की एनर्जी शो कर रही है फ्रेंड्स। ये शो कर रहा है कि आप बाहर से तो सब चीज़ मेंटेन कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो नर्चरिंग नेचर है वो पब्लिक रिकॉग्निशन ला रही है। दैट मीन्स कि बाहरी तौर पे आप बिल्कुल ही फिट हैं, आप लोगों को जो दिख रहा है, लोग जो महसूस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्रेडिट भी मिलेगा। लेकिन जो आपके अंदर की एनर्जी है ना वो बैलेंस नहीं है और यहाँ ये दिख रहा है, बैलेंस होते हुए भी दिख रहा है। दैट मीन्स कि आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस का कार्ड आया है ना, तो डेफिनेटली आप उसको बैलेंस करने के लिए जहाँ भी आपको सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हो रहा था वहाँ पे आप बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक कुछ तो एक्शन लेंगे, कुछ एक्शन लेंगे और जो करंट सिचुएशन है आपकी अंदर की उसको आप टॉलरेट नहीं करेंगे। टॉलरेट नहीं करने की वजह से जो है आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। देखिए इमोशनली बैलेंस होने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो एनर्जी आई थी वो फिज़िकल मेंटल इस जो भी है ना, इन फिज़िकल लेवल पे तो नहीं है आपको प्रॉब्लम। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मेंटल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है, वो बैलेंस नहीं है। इसीलिए ये कार्ड आया है कि अब आप कंट्रोल कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे और जो भी सिचुएशन जिस भी वजह से बनी है उसके लिए आप कुछ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली जो आपको जो चाहिए वो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको वो चीज़ पता है कि आपको क्या चाहिए और आप उस चीज़ को होल्ड भी कर रहे हैं। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेके आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। और ये आपके लिए जो कर्मास थे, आपके जो भी आपका जो बैड लक जो चल रहा था, जो भी आप अवॉइड कर रहे थे हर चीज़ को, बहुत डर फील कर रहे थे, तो ये कह रहा है कि अब आपका जो बैड लक है ना वो कुछ निगेटिव फेजेस हैं आपके साथ लगे हुए, शायद निगेटिव लोग भी हैं आपके साथ जो अपना काम निकालना चाहते हैं। लेकिन दोनों कार्ड रिवर्स में है। दैट मीन्स कि आपको जो आपका जो नो कंट्रोल वाला सिचुएशन था अपने इमोशन पे, वो आप डेफिनेटली
आप उसको अपने फेवर में ला के रहेंगे। और इस वजह से जो आपका ये जो है ना, ये इमोशनल लेवल पे भी है, और ये मुझे लगता है कि आपके इधर आपकी फैमिली और लव लाइफ को लेकर है फ्रेंड्स। ये जो निकल के एनर्जी आ रही है, ये पूरा एनर्जी सीन देख के मुझे लग रहा है कि आप इमोशनल लेवल पे कुछ गड़बड़ है आपके अंदर। और ये जो क्लैरिटी मिल रही है ना, वो ये बता रही है कि आपकी इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। कोई चाहे कितना भी ब्रेकिंग साइकिल्स आपके इसमें लगा दे, आप उस चीज़ से निकल के बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए, और उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं हमारी जो इसकी एनर्जी है। यस, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है। आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब आपकी विल पावर में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप पहले जो डर डर के रह रहे थे ना कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करने से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वहीं पे आपको देखिए ये फ्रेंड्स, ये जो मिडल के 2 एनर्जी आपके करंट की, और उसको गाइडेंस देते हुए 2 एनर्जी, ये बता रही है कि ये सारा मामला आपके इमोशनल एनर्जी का है, जहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस ही नहीं करना है आपको, सिर्फ आपके पास जो कुछ लोग भी हैं ऐसे नेगेटिव, जो आपके इमोशन को बैलेंस नहीं होने देना चाहते हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन यहाँ ये कार्ड फाइनली ये भी निकल के आया है कि डेफिनेटली यू विल टेक द एक्शन समहाउ, कैसे भी करके आप हारमनी लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप अपने इमोशनल बैलेंस की एनर्जी को पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश में लग रहे हैं। आप खोज रहे हैं कि आपकी खुशियाँ, आपको पता है कि आप कहाँ रिलैक्स फील करते हैं, का किस चीज़ से, क्योंकि ये आपकी इधर फैमिली लाइफ या लव लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ, जिससे भी ज़्यादा आप अटैच हैं उनके लिए ये इंडिकेशन आ रहा है। और सबसे ज़्यादा तो ये इधर स्पाउस के लिए आ रहा है और आपके लवर्स के लिए आ रहा है। ये कार्ड निकल के आ रही है, और डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सही है और कौन गलत है। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ को। बस आपको यही कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन में आप नेगेटिव चीज़ नहीं डालेंगे। कोई भी चीज़ नेगेटिव अफर्मेशन नहीं होना चाहिए। आप एकदम क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी जो एनर्जी है फ्रेंड्स, ये जिसकी भी एनर्जी यहाँ निकल के आई है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी कह सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल और कंफ्यूजन वाली स्थिति बीच में नहीं बनती है ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। एक बार क्लैरिटी मिलने से आप जब एक्शन लेते हैं ना, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलता है। और यही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको मिलना है। आपको बहुत लोगों ने रोक के रखा है, लेकिन आपको आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है, नर्चरिंग नेचर है, आप जितनी प्रैक्टिकल हैं, उसकी वजह से आपको ना बहुत ही पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाली है, और आपको विजय भी हासिल होगी वहाँ पे। इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप जहाँ भी जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी विक्ट्री होगी। और ये जो इमोशनल वाला जो कंडीशन चल रहा है, वहाँ भी आपकी विक्ट्री होगी।
आपको बस 2 काम करना है, क्लियर मैनिफेस्टेशन और एक्शन। आप उस चीज़ में आपको कंप्लीटली सक्सेस मिलेगा। जिससे भी ये एनर्जी रेजोनेट करती है, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आपके इमोशन को बैलेंस कर देगी। इसको हरिओम से आप क्लेम कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हरिओम डालिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सक्सेस को, आने वाली जो भी इल्यूज़न है उसको दूर करने के लिए आप इसको एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।